नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ महातारी समाचार, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को बताई जाती है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूपेश बोले 1300 का डीएपी 2100 में मिल रहा। खाद बीज की कमी से किसान त्रस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षक 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष ने डीएपी खाद की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस दौरान भूपेश बघेल के कहा कि 1300 रुपये का डीएपी बाजार में 2100 में मिल रहा है। बघेल ने कहा कि धान उत्पादन कम करने सरकार खाद रोक रही है, बाजारों में अमानक बीज मिल रहे हैं। वहीं इस पर बहस के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं प्रश्नकाल में के दौरान 2024 में हुई राजस्व निरीक्षक भर्ती गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भूपेश बघेल के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे नैनो डीएपी, एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की है। राज्य में 1,79,000 बॉटल नैनो डीएपी भंडारित, निरंतर आपूर्ति जारी है। पहली बार रायपुर में पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशियों को इस सप्ताह बॉर्डर पर छोड़कर आएगी पुलिस। छत्तीसगढ़ में पहली बार टिकरापारा इलाके में पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशियों को इस सप्ताह उनके देश भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार से अवैध घुसपैठियों को भेजने की मंजूरी मिल गई है। रायपुर पुलिस उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर तक लेकर जाएगी। वहां सभी को बीएसएफ को सुपुर्द किया जाएगा। बीएसएफ उन्हें उनके घर भेज देगी। चर्चा है कि सभी बांग्लादेशियों को ट्रेन से हावड़ा ले जाएगा, फिर वहां से असम में बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। 16 से 20 जुलाई के बीच इन्हें भेजने की तैयारी है। अधिकारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें ट्रेन के अलावा बाय रोड भी ले जाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में फैसला सरकार स्तर पर लिया जाएगा। रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से भी बांग्लादेशियों को भेजने की तैयारी है। मेगा प्लेसमेंट कैंप 16 को 435 पदों पर होगी भर्ती। बालोद जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 16 जुलाई को मेगा प्लेसमेंट कैंप लगेगा। इसमें 3 कंपनियां कुल 435 पदों पर भर्ती करेंगी, जिसमें फील्ड ऑफिसर के 20, ब्रांच मैनेजर के 707 पदों पर भर्ती होगी। 33 और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती होगी। पुरुष सिक्योरिटी गार्ड, महिला सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भी भर्ती होगी। कार्यक्षेत्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नांदगांव रहेगा। धमतरी में फ्रिज में बर्फ से बना शिवलिंग, लोग मान रहे बर्फानी बाबा का रूप। सावन माह की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक अनोखी घटना सामने आई है। बनियापारा में रहने वाली पूजा फुटान के घर के फ्रिज में बर्फ से शिवलिंग का आकार बन गया, जिसे अब लोग बर्फानी बाबा का रूप मान रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब पूजा फुटान पति अरुण फुटान उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गए हुए थे। रविवार की सुबह जब पूजा ने फ्रिज खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर बर्फ से शिवलिंग का आकार बन गया है। इस आकृति को देखकर परिवार ने पूजा अर्चना की, बच्चों ने तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया। घटना की जानकारी फैलने के बाद आसपास के श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसे लोग अमरनाथ बर्फानी बाबा का रूप मान रहे हैं। रायपुर में जूस में नशीली दवा मिलाकर युवती से रेप। रायपुर में पुलिस की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से रेप और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कांकेर की युवती को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने राजधानी बुलाया, फिर अपनी गाड़ी में बैठाकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एक खाली मकान में ले गया, जहां उसे जूस में नशीली दवा मिलाकर पिला दिया। जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 13 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर आरोपी चंद्रमा प्रसाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। रायगढ़ के श्री श्याम मंदिर में 25 लाख की चोरी। प्लास्टिक ओढ़कर घुसा, लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में श्री श्याम मंदिर में 25 लाख की चोरी हुई है। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसा, भगवान पर चढ़ा सोने का मुकुट, श्रृंगार के गहने और 2 दान पेटी से कैश लेकर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोपी सफेद रंग की प्लास्टिक ओढ़कर और लोहे की रॉड के साथ मंदिर में घुसते दिखाई दे रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह पुजारी और श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। मंदिर के अंदर बाबा श्याम का मुकुट समेत 2 दान पेटी गायब है, जिसके बाद मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। अंडरगारमेंट्स में कैमरा छिपाकर पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर परीक्षा में नकल। ऑटो में बैठकर वॉकी टॉकी से आंसर बता रही थी बहन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में खुलेआम हाईटेक नकल चल रही थी।
एग्जाम सेंटर के बाहर से एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बता रही थी, जिसे NSUI नेताओं ने रंगे हाथों पकड़ा है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रामदुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में एग्जाम सेंटर के अंदर एक अभ्यर्थी एग्जाम दे रही थी। वह अपने अंडरगारमेंट्स में स्पाई कैमरा छिपा कर ले गई थी। प्रश्न पत्र को स्कैन कर अपनी बहन को भेज रही थी। वहीं बाहर बैठी बहन वॉकी टॉकी की मदद से उत्तर बता रही थी। मामले का भंडाफोड़ होने के बाद नकल का प्रकरण बनाकर युवतियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं भूपेश बघेल ने इस घटना पर सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर लिखा है कि PWD सब इंजीनियर परीक्षा में हाईटेक धांधली गिरोह पकड़ा गया है। भाजपा सरकार में संगठित गिरोह काम कर रहा है जो युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहा है। चाचा भतीजों ने नाबालिग को चाकू गोदकर मार डाला। बिलासपुर में अस्पताल के फर्श पर लहूलुहान तड़पता रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चाचा भतीजों ने मिलकर एक नाबालिग लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। युवक लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में तड़पता रहा, जहां उसकी मौत हो गई। इधर घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के मकान पर आग लगा दी। हालांकि दमकल की मदद से आग को काबू में कर लिया गया। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मरने वाला नाबालिग जरा भाठा मिनी बस्ती का रहने वाला सुमित बांधे था। शुरुआती जांच में पता चला कि सुलभ शौचालय में धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी सूरज भास्कर और उसके 2 नाबालिग भाइयों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका चाचा छोटू भास्कर मर्डर के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल, नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप। बिलासपुर में रविवार की रात हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब युवकों ने बताया कि वो नशे से छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता राम सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्हें भरनी के आवास पारा में चर्च बनाने और वहां धर्मांतरण कराने की जानकारी मिली, जिस पर वो कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। तब पता चला कि आवास पारा में सरकारी जमीन पर एक भवन बना है, जिसे उन्होंने चर्च बताया। उनका आरोप है कि इस भवन में प्रार्थना सभा और नशा मुक्ति के बहाने युवाओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसकी प्रशासनिक जांच होनी चाहिए। इसके लिए फंडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। GST से जुड़ा हर जवाब अब एक क्लिक में मिलेगा। रायपुर के वकील ने बनाया स्मार्ट चैटबॉट। GST के कठिन नियम आसानी से समझने और समय समय पर जारी अधिसूचना की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। रायपुर के एक वकील ने ऐसा चैटबॉट बनाया है जो व्यापारियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से राज्य अलंकरण बैरिस्टर ठाकुर छेदी पुरस्कार से सम्मानित अधिवक्ता विवेक सारस्वत ने इस चैटबॉट को बनाया है। वे इससे पहले छत्तीसगढ़ वैट कानून पर कई किताब लिख चुके हैं। उनका दावा है कि इस तरह का चैटबॉट देश भर में नहीं है जो फ्री सेवा देता है। उन्होंने इसी साल GST लॉ मैनुअल 2025 लिखी है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ताकि इसे आसानी से हर कोई समझ सके। उन्होंने बताया कि अधिकृत रूप से इस चैटबॉट को 14 जुलाई 2025 से शुरू किया जाएगा। लोग वेबसाइट www.czgst.com पर उपलब्ध चैटबॉट से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। 10 एकड़ में बना श्रीयंत्र भवन, अगस्त में लोकार्पण की तैयारी। प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर श्रीयंत्र बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है। 43 करोड़ की लागत से इसका और मां बमलेश्वरी मंदिर सहित अन्य निर्माण किया गया है। अगस्त में इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। श्रीयंत्र भवन में अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर में, भोजनालय, एडविन ब्लॉक किचन सेकंड फ्लोर में, सत्संग हॉल, क्लॉक रूम, मेडिटेशन हॉल, रेस्टिंग हॉल, टॉयलेट रहेगा। संचालन के लिए संस्थाओं से चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने बताया कि श्री यंत्र बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके लोकार्पण के लिए केंद्र सरकार से ही समय निर्धारित होगा। संचालन के लिए अलग अलग संस्थाओं से चर्चा की जा रही है। जंगल में गाय को मारा, गौ मांस खा गए ग्रामीण। सरगुजा में 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपी हो गए फरार। सरगुजा के कुन्नी में ग्रामीणों ने एक गाय को पकड़कर मार डाला और मांस पकाकर खा गए। मामले का खुलासा रविवार को हुआ, जब ग्रामीणों ने गाय के अवशेष जंगल किनारे पड़ा हुआ देखा। इसकी सूचना पर पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक आरोपी फरार हो गया है। घटना को लेकर रविवार को कुन्नी में अरगोती में तनाव की स्थिति बनी रही। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम अरगोती में शनिवार को ग्रामीणों ने जंगल किनारे चरने के लिए गई एक गाय को मार दिया और उसका मांस बना लिया। ग्रामीणों ने आपस में गौ मांस का बंटवारा किया और पकाकर खा गए।
कुछ मांस घरों में ही रख लिया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा रविवार सुबह गाय के अवशेष देखने के बाद इसकी सूचना लखनपुर के गौ रक्षा समिति के सदस्यों को दी। ट्रक के चेंबर में रखा 25 लाख का गांजा जब्त। कबीरधाम पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक के ऊपर केबिन में बने सीक्रेट चेंबर से 1.2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए गांजा की कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक RJ 14GG 9595 में ओडिशा से कोटा, राजस्थान गांजा ले जाया जा रहा है। थाना चिल्फी पुलिस ने घेराबंदी की और ट्रकों की चेकिंग कर रही थी, तभी ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक के केबिन और ट्रॉली के बीच बने गुप्त चेंबर से 115 पैकेट में रखा गया 1.2 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में निरीक्षक उमाशंकर राठौर, सोनी बीरबल साहू, आरक्षक इरफान खान, आंसू तिवारी, पप्पू पनागर, सुनील मेरावी, अजय चंद्रवंशी, सुभाष नौरंगे और हरजेंद्र रात्रे की अहम भूमिका रही। अटल नगर में बनाई जाएगी इंटरनेशनल लेवल की एजुसिटी, 100 एकड़ में होगा डेवलपमेंट। नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब 100 एकड़ में मॉडर्न एजुसिटी और 3 एकड़ में साइंस सिटी डेवलप की जाएगी। एजुसिटी डेवलप करने के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एजुसिटी एडवांस एजुकेशन और रिसर्च के सेंटर के तौर पर तैयार की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले सप्ताह आवास और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान एजुसिटी की स्टैब्लिशमेंट के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। बारिश शुरू होते ही मकान बनाना हो गया महंगा। सब्जियों, जवा फूल, चावल के रेट बढ़े। शहर में लगातार हो रही बारिश का असर अब लोगों के बजट पर भी दिखाई दे रहा है। आम लोगों की जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। बारिश में मकान बनाना महंगा हो गया है क्योंकि रेत, ईंट और गिट्टी के दाम बढ़ गए हैं। घरों में आने वाली सब्जियां भी 30% तक महंगी हो गई हैं। ऑटो, टैक्सी और बस वाले भी ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। बाजार में अभी सबसे ज्यादा महंगा जवां फूल चावल बिक रहा है। 70 से 90 रुपए किलो में बिकने वाला जवां फूल चावल अभी 115 से 140 रुपए किलो में बिक रहा है। HMT, काली मूंछ, श्रीराम समेत बाकी ब्रांड के चावल की कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव जारी है। लगातार बारिश की वजह से शहर की कॉलोनियों में अभी भी पानी भर रहा है। बारिश रुकने के 2 से 3 दिन बाद भी घरों के बाहर पानी भरा रहता है। इससे हजारों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। उनका घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक किसान की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब वह पत्नी और 2 बेटों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। साथ ही उन्होंने सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। ये मामला अमलीपदर तहसील के खरीपतरा का है। 48 वर्षीय किसान मुराहा नागेश के मुताबिक उनकी 7 एकड़ पुश्तैनी जमीन को गांव के कुछ दबंगों ने राजस्व विभाग से मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया। रिकॉर्ड में गलती के कारण यह जमीन दूसरे जगह पर दिखाई जा रही है। ऐसे में दबंगों ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया है। सीजी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज NMC के टेस्ट में फेल छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने नए सत्र 2025 से 26 के लिए मान्यता दे दी है। प्रदेश में इस वक्त 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें MBBS की करीब 1430 सीटें हैं। अब ये कॉलेज इन सीटों पर एडमिशन दे पाएंगे। हालांकि NMC ने इन सभी कॉलेजों को सशर्त मान्यता दी है। दरअसल प्रदेश का कोई भी कॉलेज NMC के टेस्टिंग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा है। कई कमियां हैं। ऐसे में NMC ने कहा कि सभी कॉलेजों की 4 महीने बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। इन केस दिए गए 4 महीनों समस्या नहीं सुधरी तो NMC इन कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। NMC ने हर कॉलेज को उनकी कमियां गिनाई है, उसे दूर करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के 5 निजी कॉलेजों में से एक को भी अब तक मान्यता नहीं मिली है। हटकेश्वर नाथ का गणेश स्वरूप में श्रृंगार। सावन के पहले सोमवार भूतेश्वर नाथ में भक्तों की कतार। छत्तीसगढ़ में सावन महीने के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, जल, दूध चढ़ाकर भगवान की पूजा अर्चना की। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। वहीं रायपुर में बाबा हटकेश्वर नाथ का गणेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। कबीरधाम जिले में भोरमदेव पदयात्रा निकाली गई। हर हर महादेव और बोलबम की गूंज से शहर में शिवभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। इस यात्रा में प्रदेश के डिप्टी CM विजय शर्मा और क्षेत्रीय विधायक भी शामिल हुए। उन्होंने पंचमुखी बूढ़ा महादेव में पूजा अर्चना की।
रायगढ़ में हाथी के हमले से ग्रामीण जख्मी, शराब के नशे में सड़क पर सो गया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शराब के नशे में सड़क पर सो रहे ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे लैलूंगा अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने रायगढ़ रेफर कर दिया है। घटना लैलूंगा रेंज की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम आमापाली निवासी आनंदराम उरांव रविवार की रात शराब के नशे में घर से करीब 50 मीटर दूर सड़क पर सो गया। देर रात जंगल से निकलकर एक हाथी वहां पहुंचा और अचानक उस पर हमला कर दिया। इससे आनंदराम जाग गया और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं के साथ की बैठक। आदिवासियों के हितों को लेकर सोमवार नई दिल्ली में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय से जुड़े नेताओं और विधायकों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम समेत कई आदिवासी नेता शामिल हुए। बैठक में जल, जंगल, जमीन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं विधायक जनकराम ध्रुव ने राहुल गांधी से सदन में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड देने की मांग रखने की बात रखी। साथ ही बस्तर और सरगुजा में आदिवासी लीडरशिप मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ के धमतरी का भटगांव बना कुओं वाला गांव। 450 घरों में 1000 से भी ज्यादा कुएं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर भटगांव में भूजल स्तर गर्मियों में भी 8 से 10 फीट से नीचे नहीं जाता। वजह है गांव के कुएं। करीब 50 घरों और 5000 की आबादी वाले गांव में 1000 से ज्यादा कुएं हैं। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिसके पास अपना कुआं न हो। कुछ परिवारों के पास तो 2 से 3 कुएं हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। गांव के सरपंच फागूराम बताते हैं कि करीब 50 साल पहले गांव में पानी की कमी होने लगी। पीने के पानी के लिए भी लोग परेशान होने लगे। तब गांव के बुजुर्गों ने मिलकर गांव में कुएं खोदने की योजना बनाई। गांव भर में कुएं खोदे जाने लगे। धीरे धीरे गांव के हर घर में कुएं हो गए। नतीजतन 1964 में भटगांव में पड़े जल संकट से सबक लेकर गांव में जो मुहिम शुरू हुई, उससे भूजल स्तर बढ़ गया। बरसात में तो 3 से 4 फीट पर भी पानी मिल जाता है। अब तो पूरे जिले में भटगांव को कुआं गांव के नाम से भी जाना जाने लगा है। 17 करोड़ का कन्वेंशन हॉल 1 महीने में हुआ खराब। कोरबा में पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल की फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। 17 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण 23 अप्रैल 2024 को पूरा हुआ था। लोकार्पण के मात्र 1 महीने बाद 8 जुलाई 2025 को सीलिंग गिर गई। मंडल के अपर आयुक्त की जांच रिपोर्ट में इसे गंभीर तकनीकी खामी और गुणवत्ता में कमी बताया गया है। कांग्रेस ने भाजपा मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेताओं ने जिले के भाजपा विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की है। इस सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा, युवा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष व्यंकटेश सिंह, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कासिम अंसारी और युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मोती सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब भाजपा के ही विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिश्रा ने बेमेतरा जिले की घटना का हवाला देते हुए बताया कि 12 से 13 जुलाई 2025 की देर शाम आरंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और विधायक को मामूली चोट आई। नशा करना कोई शान की बात नहीं, पर कार्टून प्रतियोगिता समाज कल्याण विभाग की अनूठी पहल। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य के 25 बरस पूरे हो रहे हैं और देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच के अपने प्रकाशन के 30वें साल में प्रवेश करने वाली है। इस मौके पर कार्टून वॉच और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर अखिल भारतीय कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्टून वॉच के संपादक त्रयंबक शर्मा ने बताया कि आज कल नशा करने को फैशन समझा जा रहा है और युवा इसे अपनी आन बान और शान समझने लगे हैं। नशा करने वाले को कूल और प्रैक्टिकल माना जाने लगा है और नशा करने वाले को ओल्ड स्कूल या संकीर्ण विचारधारा का समझा जाने लगा है। देश भर के आंकड़ों पर ध्यान दें तो युवाओं में हर वीकेंड पब जाने और रात भर नशा कर डांस करने की परंपरा सी बनती जा रही है। कोल इंडिया की पहली महिला डिस्पेंसरी एसआईसीएल बिलासपुर में शुरू। एसआईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के वसंत विहार में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का संचालन प्रारंभ हो गया है। डिस्पेंसरी का उद्घाटन एसआईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने किया। इस डिस्पेंसरी में 14 सदस्यीय महिला टीम कार्यरत है।
टीम में 5 डॉक्टर, मैट्रन, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में निदेशक तकनीकी एन डैंस फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास, निदेशक वित्त डी सुनील कुमार और मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन उपस्थित थे। सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी की शुरुआत एसआईसीएल में होना गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि यह पहल केंद्रीय कोयला मंत्री के विजन के अनुरूप है। मंत्री की सोच है कि कोयला क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उन्हें नेतृत्व के अवसर मिले। निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास ने कहा कि संस्थान महिलाओं को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिलासपुर में 4C एयरपोर्ट की मांग तेज। बिलासपुर में बिलासा देवी केनवट एयरपोर्ट चक्रभाठा को 4C श्रेणी का एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के महाधरने में रविवार को विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर को भेजा। पिछले 6 वर्षों से बिलासपुर में सर्व सुविधा युक्त 4C एयरपोर्ट की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसमें बिलासपुर से सभी महानगरों तक सीधी उड़ान की मांग भी शामिल है। आंदोलन के प्रभाव से मार्च 2021 में चक्रभाठा एयरपोर्ट शुरू हुआ। वर्तमान में यह 3C श्रेणी का एयरपोर्ट है। यहां दिन के समय बटा 7-2 और बटा 8 लिंक सीटर विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा का काम चल रहा है। हालांकि रनवे की लंबाई मात्र 1500 मीटर होने से बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते। सावन के पहले सोमवार पर धमतरी में कांवड़ यात्रा। धमतरी में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत रुद्रेश्वर घाट से हुई। श्रद्धालुओं ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में जलार्पण कर यात्रा आरंभ की। धमतरी के शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु कई घंटों तक दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते रहे। बोलबम कावड़िया संघ द्वारा आयोजित इस यात्रा में धमतरी जिले के साथ आसपास के 40 गांवों से श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ यात्रा रुद्री रोड से होते हुए गोकुलपुर पहुंची, फिर बिलाई माता मंदिर, सदर बाजार और गोल बाजार होते हुए घड़ी चौक तक पहुंची। घड़ी चौक पर पानी की फुहारों से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। यहां भक्त भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। यात्रा का समापन नागेश्वर मंदिर से बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलार्पण के साथ हुआ। बोलबम कांवड़िया संघ के सदस्यों के अनुसार यह परंपरा पिछले 33 वर्षों से धमतरी में चली आ रही है। हर वर्ष रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। शराब दुकान में अवैध चखना सेंटर चलाने आरोप। महासमुंद आज जिले के सरायपाली और गढ़फुलझर में स्थित देशी विदेशी मदिरा दुकान के लिए अहाता के लिए टेंडर जारी किया गया था, जहां ठेकेदारों ने इस टेंडर को 9 से 20 लाख रुपए तक में लिया और अहाता शुरू किया। लेकिन टेंडर जारी होने के बावजूद भी यहां अवैध रूप से चखना सेंटर चालू है, जिससे अब ये अहाता संचालक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देशी विदेशी मदिरा दुकान में चखना दुकान के संचालन के लिए शासकीय अहाता सेंटर का टेंडर जारी कर ठेका दिया गया है, लेकिन इन अहाता सेंटर का टेंडर लेने से कई अहाता संचालक परेशान हैं। लाखों रुपए में टेंडर लिए जाने के बावजूद कई जगह शराब दुकान के आसपास अवैध रूप से चखना सेंटरों का संचालन किया जा रहा है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदल रहा कबाड़ी गिरफ्तार। बसंतपुर पुलिस ने कबाड़ के अवैध कारोबार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्राम बनभेड़ी के एक डिस्पोजल गैरेज में पुरानी गाड़ियों को गैस सिलेंडर से काटकर कबाड़ में बदला जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर एजाज खान को ट्रक के पुराने सामान को गैस कट्टर से काटते हुए पकड़ा गया। एजाज के पास से पुरानी ट्रक का हेड, 2 नग ट्रक का कटा हुआ ड्रेसबोर्ड, एचपी कंपनी का एक सिलेंडर, गैस काटने का पाइप और नोजल जब्त किया गया। एजाज दस्तावेज नहीं दिखा सका, उसके अपराध दर्ज किया गया है। इसी तरह मोहल्ले में शांति भंग कर हंगामा कर रहे रविकांत और हिमांशु को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।